हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पेट 2022 और रेलवे ग्रुप टी के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो सामान्य विज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसमें से आज हम देखेंगे जीव विज्ञान के पार्ट 2 को। यदि आप लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जीव विज्ञान या बायोलॉजी का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन हमारा कि सफेद रक्त कण या डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, अर्थात क्या करना कि हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनसे हमारी रक्षा करना ही क्या है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। कितने? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। कहाँ पर? कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं। तो दोस्तों, स्तनधारी क्या होते हैं कि ऐसे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं या दूध पिलाते हैं उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। तो दोस्तों, पूछा है कि स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं। तो वह यकृत या लीवर में यूरिया बनाते। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पर पूछा है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। तो दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि वह होती है जिसमें नलिकाएं नहीं होती हैं, जिसमें नलिकाएं नहीं होती हैं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां वह होती है जिसमें नलिकाएं होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए वह हार्मोन का स्राव सीधे रक्त में करती हैं। तो दोस्तों, यदि पूछे कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पेनियल ग्रंथ हो जाएगा। यदि पूछे कि सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। दोस्तों, इस डिफरेंट को आप समझिएगा कि अंतःस्रावी पूछे तो पेनियल, और यदि सिर्फ ग्रंथि पूछे तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहते। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण पीला होता है। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है। तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है। तो किसकी कुसंक्रिया के कारण? अवटु ग्रंथि, या इसी को हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। तो किसके कारण? थायराइड या अवटु ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मानव शरीर के भीतर जो है खून वह क्यों नहीं जमता है या किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो वह हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो रुधिर की प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षक के निर्माण को बढ़ावा देता है। क्या होता है? जो प्रतिरक्षक के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। क्या है? थायरॉक्सिन। मानव की श्वेत रक्त कणों डब्ल्यूबीसी का व्यास लगभग कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी का व्यास लगभग 0.007 mm होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वेदन शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है। तो सामान्यतः निषेचन गर्भाशय में होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है। तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथ से स्रावित होता है। या कहेंगे कि जो जीवन रक्षक हार्मोन है वह किसके द्वारा निकाला जाता है। तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और सबसे छोटी ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे क्या होता है, शिशु के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। तो बीजांडसन के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो वह है TSH, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो मायोग्लोबिन में तांबा धातु पाई जाती है। एक वयस्क पुरुष के लिए
सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml कितना रक्त है। तो पूछा है कि जो हीमोग्लोबिन यदि 100 ml है तो उसके लिए कितने रक्त की जरूरत पड़ेगी, तो वह है 14.5 ग्राम। कितना? 14.5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री या कहीं कहीं आपको 37 डिग्री भी दिया होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह डिग्री सेल्सियस से पूछा है। यदि पूछ ले मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो वह होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, तो वह है रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों हमने अभी बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है और बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों पूछा है कि अंतःस्रावी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है अवट या थायराइड ग्रंथि। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पूछा है अंतःस्रावी। यदि कहा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यदि सिर्फ ग्रंथ पूछे अंतःस्रावी ना कहे, तो यकृत या लीवर है। यहाँ पर यकृत कर लीजिएगा, यकृत या लीवर है। जबकि अंतःस्रावी पूछे तो अवट या थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो कौन सा हार्मोन है? एड्रेनेलिन। एड्रेनेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो वह है दंत वल्क, या इसी को हम कहते हैं दंत का इनेमल। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो किस कोशिका से? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं? पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं, तो वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें पूछ रहा है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो लगभग 4% होती है। हृदय किससे वंचित है, तो हृदय ऐच्छिक पेशी से वंचित है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा है। कौन सा है? फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। गोरा या काला जो मानव होता है वह इसी के कारण होता है, जो मेलानिन वर्णक है। कंडरा किसको किसको जोड़ता है, तो कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो वह करता है कंडरा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है, अधिवृक्क ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के अवट, उद्धर्ध या एडम्स एप्पल किस भाग को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है थायराइड उपास्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लगभग 1350 ग्राम होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों हमने पार्ट 1 में भी 40 क्वेश्चन देखे थे और पार्ट 2 में भी हमने 40 क्वेश्चन देखे हैं। तो दोस्तों कम समय में हम यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों इसको आप फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों या आपसे संबंधित व्यक्तियों को यह लाभ मिल सके। दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।